वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो होप सो कि आप सब ठीक होंगे और आज हम आपको बताएंगे कि एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से की जाती है, बेसिक स्टेप्स क्या हैं और कहाँ से स्टार्ट की जाएगी। तो ये सब हमारे पास एम्ब्रॉयडरी का सामान है जो कि बेसिक यूज़ होगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी सीख पाएँ। जाहिर सी बात है, आप एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं तो आपको नो हाउ होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या होता है। तो इसमें ये आ जाते हैं मिरर्स, काइट मिरर्स हैं। इनमें साइजेस आपको मिल जाएंगे डिफरेंट, छोटा बड़ा। और यहाँ पर आ जाते हैं राउंड मिरर्स और इनके जो है वो राउंड डिज़ाइन भी इन पर बनाया जाता है जो कि धागे से बनता है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। ये साइड में पड़े हुए पिंक कलर के हमने बनाए हैं, कुछ इस तरीके से बनता है ये डिज़ाइन बनने के बाद। और ये भी बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी ये सीख लेते हैं तो ये भी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता बेसिक से लेके आपको सिखाएंगे। और मिरर के ऊपर भी इसको लगाया जाता है और सिंपल भी बनाया जाता है जो कि मोर डिज़ाइन में यूज होता है। मिरर्स वाली एम्ब्रॉयडरी होती है तो उनमें मिरर्स काफ़ी तरीके के साइजेस के यूज़ किए जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं कौन कौन से साइजेस हैं। बड़े हैं, उससे भी बड़ा होता है, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो ये आप अब देख सकते हैं कि ट्रायंगल मिरर्स भी हैं हमारे पास और काफ़ी सारे थ्रेड्स मौजूद हैं हमारे पास। तो थ्रेड्स में भी हमारे पास अच्छी क्वालिटी आ जाती है, जैसे कि ये वाले हैं और ये भी हैं। ये काफ़ी जो है हम यूज़ करते हैं। इनको भी थ्रेड्स ही हैं बट इनके अलग अलग नाम है। कोई सिल्क का होता है, कोई दूसरे भी होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस हैं जो कि हमने यहाँ पर रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि हम कभी भी यूज़ करें तो आपको पता हो। लेकिन अभी इनका कोई काम नहीं है तो इनको करते हैं गायब और बेसिक स्टेप्स का सामान आपके सामने लाते हैं। क्या चीज़ें हैं? ये सब हैं वो चीज़ें जो आपको बेसिक में नीड पड़ती हैं एम्ब्रॉयडरी के वक्त। सबसे पहले इसमें आ जाता है ये फ्रेम, सीजर, पेन और इसका फैब्रिक। इस चीज़ को फ्रेम कहते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूं। और यहाँ से इसको ओपन भी किया जाता है ताकि इसमें फैब्रिक फंसाया जाए और आराम से आप जो वो एम्ब्रॉयडरी के स्टिच लगा सकें। यहाँ से इसका नट दिया हुआ है, आप यानी कि इसको ढीला और टाइट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और पेन इसलिए यूज़ होता है ताकि आप फैब्रिक पर अच्छे से ड्रेसिंग कर पाएँ और स्टिचेस आपके वैसे ही बने जैसे आप चाहते हैं। सीजर भी कटिंग वगैरह के लिए, थ्रेड को कट करने के लिए, फैब्रिक कट करने के लिए। एम्ब्रॉयडरी में सबसे अहम रोल अदा करती है एक सुई यानी कि नीडल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप इसका साइज़ भी अपने मुताबिक ले सकते हैं जो आपको सुइटेबल लगे। तो ये हमने छोटा सा साइज़ दिया हुआ है नीडल का। तो ये सब चीज़ें एम्ब्रॉयडरी में काम आती हैं, यानी कि हाथ की कढ़ाई में ये सब काम आता है। अब हम फ्रेम में फैब्रिक लगाएंगे, कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस दो हिस्सों को अलग करेंगे। जो नट वाला होता है वो आपने साइड पे रखना है, फैब्रिक रखकर और इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा टाइट चाहिए ताकि आप स्टिचेस आराम से लगा पाएं तो आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं। और ढीला चाहिए, नॉर्मल चाहिए, वैसे ही आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर नॉर्मल रेंज में रखा है ताकि ना ज़्यादा टाइट हो ना ही ज़्यादा ढीला हो, नॉर्मल रेंज में। नेक्स्ट अब हम इस पर ट्रेसिंग करेंगे पेन से, जो कि आप देखें कि कैसे कर रहे हैं हम। आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है, कोई भी स्टिच बनाना है, लाइन बनानी है, पत्ते बनाने हैं, फूल बनाने हैं, कोई भी किसी के तरीके का डिज़ाइन बनाना है, आप पहले पेन या पेंसिल यूज़ करें ताकि आपका डिज़ाइन वैसा बने जैसा आप चाहते हैं। तो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है बेसिक डिज़ाइंस, तो वो हमने बना लिए हैं। आप देख सकते हैं 3 लाइंस हैं और एक जो है वो स्नेक टाइप डिज़ाइन है। एक लाइन हम और मज़ीद बनाएंगे ताकि आपको सिंपल स्टिचेस, बेसिक स्टिचेस आज ही इसी वीडियो में सिखा दें। तो हमारा पेन से डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है नीडल में थ्रेड डालना, जो कि आप सभी को आता होगा। जो कि नीडल का होल होता है उसी में हमें थ्रेड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ सबसे पहले ब्लैक कलर का थ्रेड। नीडल में हमने थ्रेड ऐड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसका जो नीडल का धागा होगा उसमें एंड पर जो है वो आपने नॉट लगा देनी है। तो नीडल में थ्रेड हमने ऐड कर दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। ये आपने ऐसे स्टार्ट करना है, डाउन से आपने नीडल को लेना है और धागा ऊपर खींचना है। अब जो धागे में आपने नोट लगाई थी वो इसको फंसा देगी यहाँ पर। जहाँ से आपने स्टिच स्टार्ट किया था वहीं से थोड़ा स्पेस दे के आपने सीधे तरीके से यहाँ से नीडल निकालनी है, कुछ इस तरीके से। तो ये आप इसको खींच लेंगे और ये आपका पहला जो है वो डिज़ाइन का लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा।
और ऐसे ही करना है आपने, बाकी सब स्टिचेस भी ऐसे ही लेते जाने हैं। थोड़ा सा स्पेस देके उसी के सीधी साइड से आपने जो है वो स्टार्ट करते जाना है और उसको फिर खींच लेना है धागे को इस तरीके से, और आपके ऐसे ही जो है वो टाके स्टिचेस लगते जाएंगे। तो ये हमारा बैक स्टिच का डिज़ाइन बनके रेडी है। नेक्स्ट हम लगाने जा रहे हैं स्ट्रेट स्टिच, जिसके लिए आपको वैसे ही सेम फर्स्ट जैसे हमने उठाया था, डाउन से धागा उठाया था नीचे से, तो नीचे से आपने सुई धागा ले लेना है और स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी स्पेस देके नीचे सुई को दोबारा से ऐड करना है ताकि आपका स्ट्रेट स्टिच रेडी हो जाए। और अगर आप चाहें तो बेसिक, अगर आप यानी कि फर्स्ट लगाना है तो आप एक लगा के नीचे सुई डाल सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी गिनती वगैरह में भी इस्तेमाल होता है ये काम, और ये एम्ब्रॉयडरी में भी इस्तेमाल होता है, और इस पर ही काफ़ी ड्रेसेस बनते हैं। मैं आपको एक ड्रेस की पिक्चर भी दिखा देती हूँ जिसमें ये चीज़ काम आती है। ये हमने छोटे छोटे से बनाए हैं, आप चाहें तो इसको साइज़ में बढ़ा के भी बना सकते हैं और छोटे से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने लाइनिंग जो है वो छोटी की है ताकि हम छोटे छोटे लगाएं। छोटे छोटे भी प्यारे लगते हैं और बड़े बड़े स्टिचेस भी ऐसे प्यारे लगते हैं। अगेन आपका फर्स्ट स्टेप वही है कि आपने नीचे से धागा ले लेना है। और अब जो हम स्टिच सीखने जा रहे हैं वो है चेन स्टिच, जो कि आपने इस तरीके से लेना है, वैसे ही सीधी सुई करके धागा फंसाना है इसमें और देन स्टिच कर लेना है। धागे फंसाने से मुराद है कि आपने सुई ली और उसके नीचे धागा फंसाया एंड देन आपने निकाल दिया। एक बार दोबारा समझा देती हूँ कि धागे को आपने ऊपर लेना है इस तरीके से एंड देन फंसा के अंगूठे में, देन सुई निकालनी है सीधे तरीके से, यानी कि धागा नीचे होगा और आपने स्टिच बना लेना है चेन का। और इसी तरीके से आगे भी आपने बनाते जाने हैं ऐसे ही चैन स्टिचेस। स्टिचेस बन के रेडी हैं। अब हम एक और नई चीज़ आपको सिखाते हैं कि आपने जब नीचे से, यानी कि आपका धागा ख़त्म हो जाता है, तो आपने जो स्टिचेस लगाए हुए हैं नीचे से, तो उसमें आपने धागा फंसाना है। फंसा के, यानी कि अगर धागा बड़ा है आपने ज़्यादा उसी में स्टिच करके लगाते जाना है, यानी कि जो हमने स्टिच लगाया हुआ है सिर्फ उसमें डाल के निकालना है और आखिर में नॉट लगा के कट कर देना है। नेक्स्ट हम सीखने जा रहे हैं सेकंड बैक स्टिच। ये भी एक बैक स्टिच है, यानी कि आप इसको यही नाम दे सकते हैं, और ये भी उसी तरीके से होगा, बट इसमें थोड़ा सा स्टिच चेंज लिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, वैसे ही सीधे तरीके से सुई को निकालना है और अंगूठे में थोड़ा सा दबाव देके देन निकालना है ताकि ये स्टिच थोड़ा सा चेंज लगे। इसे भी आपने इसी तरह से लगाते जाना है और ये आपका सेकंड बैक स्टिच रेडी हो जाएगा। देखते हैं कि कितना ये भी खूबसूरत लग रहा है। हालांकि मैं ये आपको सिखा रही हूँ और इस फैब्रिक पर भी ये कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमने फैब्रिक जो है वो बस ऐसे ही किसी फैब्रिक का टुकड़ा ले लिया है, बट इस पर भी खूबसूरत तरीके से ये लगता जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं, वो चीज़ है लेजी डेजी स्टिच, जो कि आप देख सकते हैं। आपने ये भी स्ट्रेट करके अंगूठे में फंसा के देन सुई से निकालना है, और इसके बाद इसमें क्या करना है, उसी के पीछे से जो है वो आपने जो स्टिच लगाया है, देन उसके नीचे से आपने सुई निकाल लेनी है। स्टिच से आप आराम से फ्लावरी ड्रेस बना सकते हैं, यानी कि फ्लावर्स बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। और आप इस तरीके से लीव्स टाइप में भी डिज़ाइन बना सकते हैं, और मज़ीद भी मोर डिज़ाइन हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते जाएंगे। फर्दर इसी तरीके से आपने लगाते जाना है। डिज़ाइन को लुक देने के लिए सिर्फ एक ही स्टिच काफ़ी नहीं है, तो जैसे कि हमने इस पर पेंसिल किया हुआ है पेन से, तो वो अब हम लगाते जाएंगे।
डिज़ाइन स्टिच भी रेडी है। आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब जो हम स्टिच लगाने जा रहे हैं आप उसको स्ट्रेट स्टिच कहें या फिर अगेन बैक स्टिच, क्योंकि बैक स्टिच और स्ट्रेट स्टिच जो है वो काफ़ी ज़्यादातर जो है वो सेम ही होते हैं। बस उनकी सुई का जो काम होता है किसी की आगे सिली जाती है और किसी की पीछे सिली जाती है। दैट्स वाई उनको बैक स्टिच स्ट्रेट स्टिच कहा जाता है। इसको आपने स्टार्ट कैसे करना है, सेम वैसा ही प्रोसेस है। पहले नीचे से ले लेना है और देन इसको नीचे ही डालना है, थोड़ा सा स्पेस दे के, यानी कि सुई को देन अगेन ले आके और फिर दोबारा से नीचे डालना है और इस तरीके से यह आपका स्टिच रेडी हो जाता है। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 पूरे 5 डिज़ाइन स्टिचेस हमने आज सीख लिए हैं और 6th वन भी आपको सिखाने लगी हूँ जो कि सेम ही है उसकी तरह, जो कि हमने स्मॉल स्टिचेस लगाए हुए हैं स्ट्रेट स्टिच में। और ये वाले जो हम लगा रहे हैं ये थोड़े से बड़े साइज़ में है, ताकि मैंने आपको कहा कि ये भी दिखा दूँ किस तरीके के लगते हैं। सेम जो हमने स्ट्रेट स्टिच स्मॉल में बनाया है वैसे ही इसमें बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुके हैं और ये सिर्फ आपको सिखाने में, यानी कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने सिर्फ स्टिचेस सिंपल में बनाए हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हम मज़ीद भी आपको सिखाने वाले हैं बीड्स वर्क, सीक्वेंस वर्क, नए नए डिज़ाइंस, फूल और जो भी होता है नोट्स वगैरह डिज़ाइंस जो भी हैं सब सिखाएंगे। अगर आपको सीखने के लिए ये किट बाय करनी है तो आप हमारे पेज पे ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। किट में सारी बेसिक चीज़ें मौजूद होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।